हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है मंडे और आज मेरा व्रत भी है, लेकिन आज का जो व्लॉग है ना वो सुबह से शुरू नहीं किया था मैंने। आज कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग शाम से शुरू। तो करीबन शाम के जो है 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट करने के लिए बैठ गई हूँ। आज थोड़ा सा जो है चाय वगैरह नहीं बनाई है, मैंने कहा लेट बनाऊँगी क्योंकि अभी के डैडी सो गए थे। तो बस वो सो गए थे तो मैंने कहा देर से बनाऊँगी, क्योंकि वो देर से ही सोए थे और फिर चाय बन जाती है तो फिर उन्हें भी उठाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर लेती हूँ। और मम्मी को भी अभी मैं गई थी नीचे तो वो भी सो रही थी, तो मैंने कहा चलो अब ये है कि ये लोग उठ जाएंगे उसके बाद ही जो है चाय वगैरह बनाऊंगी। मेरा क्या है, मेरा मन तो वैसे भी व्रत में ना ज़्यादा चाय वगैरह पीने का होता नहीं है। 2 बार चाय पी लेती हूँ, बहुत रहता है। तो सुबह में पी ली थी 2 बार मैंने, उसके बाद शाम के समय तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है चाय वगैरह पीने का। तो यहाँ पर सब्ज़ी कट कर ली है मैंने और बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं दोनों। तो बस उसके बाद ही मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट करने के लिए बैठ गई थी। और अब जो है झाड़ू वगैरह लगाऊंगी मैं और थोड़े से जो बर्तन हैं वो साफ़ करूंगी। उसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह धोकर सब्ज़ी बनने के लिए रख दूंगी। और बच्चे भी आ जाएंगे तब तक, तो उनके लिए कुछ हल्का फुल्का तैयार कर कर रखना होता है, या फिर जैसे चाय वगैरह के साथ नमकीन बिस्किट वगैरह ये ले लेते हैं वो। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो धो दूँगी। तो एक तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी काटी है जो इन सब लोगों के लिए बनाऊँगी, और एक जो है आलू मैंने छील लिए हैं। तो बस आलू जो है कट कर लूँगी, आलू बनाऊँगी मैं अपने लिए। और बच्चे भी ये व्रत वाले आलू ही खाते हैं मेरे, क्योंकि उन्हें ये आलू बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा इसीलिए छील लिए हैं मैंने कि बच्चे मेरे साथ ही खाएँगे। और उन्हें ना ये व्रत वाले आलू बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो वो मेरे साथ ही मंडे के दिन तो मेरी ही मतलब सब्ज़ी खाते हैं जो भी मैं बनाती हूँ अपने लिए। और जो भी क्या, मैं अपने लिए आलू ही बनाती हूँ। मैं व्रत में आलू ही खाती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं खाती हूँ। जैसे होता है वैसे मतलब इस व्रत में जो है सब्ज़ी सारी ही खा लेते हैं, गोभी आलू भी खा लेते हैं, बहुत से लोग मटर भी खा लेते हैं सब चीज़, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैंने आलू ही खाया शुरू से, तो फिर मैं आलू ही लेती हूँ। और हरी मिर्च टमाटर और जीरे में मतलब इसको छौंकूँगी मैं। इसमें कोई भी हल्दी लाल मिर्च पाउडर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ व्रत में। तो यहाँ पर दोनों सब्जियाँ मैंने काट ली हैं, धोकर यहाँ पर रख दूँगी। और टमाटर हरी मिर्च ये सारी चीज़ें धोकर कट कर लूँगी। और उसके बाद जो है चाय बनाऊँगी। तो बस ये लोग भी अब उठ ही जाएंगे, क्योंकि दूध वगैरह लेने के लिए जाना होता है अभी के डैडी को, तो वो भी उठ जाएंगे। तो चाय वगैरह जो है मैं बना रही हूँ इधर साथ के साथ। और यहाँ पर थोड़ी सी ना किशमिश थी, तो ये जो है इसमें ही पड़ी हुई थी पन्नी में ही, तो मैंने कहा चलो इसे डब्बे में कर देती हूँ। तो ये मैंने पता नहीं किस लिए मंगाई थी, मुझे याद भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो है ना ऐसी रखी हुई थी, और मैं ना डब्बे में ही डाल कर रखती हूँ ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि इस तरीके से पड़ी रहती है ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, बस मैं सोच रही थी डालूंगी, लेकिन बस किसी न किसी काम की वजह से भूल रही थी। मैंने कहा चलो आज ये भी कर देती हूँ। इधर में चाय जो है बन चुकी है और मैं चाय दे दूँगी इनको। तो चाय वगैरह दे दी है सबको, और यहाँ पर मैंने भी चाय ले ली है।
और इधर में जो टमाटर हरी मिर्च है ना वो मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं। इनको भी मैं धोकर साफ़ कर और इनको कट कर लूँगी, क्योंकि टमाटर हरी मिर्च और जीरे में ही आज मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। और मतलब टमाटर हरी मिर्च इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए क्योंकि 2 सब्जियों में जो है डालनी है। तो बस यहाँ पर इन सब चीज़ों को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर हरी मिर्च वगैरह कट कर लिए हैं। अब यहाँ हरा धनिया ले लिया है मैंने, और हरा धनिया भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी, इससे बहुत अच्छी लगती हैं दोनों ही सब्जियाँ। तो बस यहाँ पर हरा धनिया जो है वो साफ़ कर अच्छे से और धोकर इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हरा धनिया भी मैंने अच्छे से बीन लिया है। अभी मैंने काटा नहीं है, इसको पहले मैं धो लूँगी अच्छे से, उसके बाद जो है कट कर रखूँगी। तो यहाँ दोनों सब्जियों की मैंने तैयारी कर ली है और दोनों सब्जियाँ जो है बनने के लिए रख दूँगी। रोटियाँ बनाने के लिए रह जाएंगी। तो बस यहाँ पर आटा फटाफट से लगाकर और रोटियां बना लूँगी। आज खाना थोड़ा सा जल्दी बनाना है, क्योंकि बस व्रत वाले दिन जो है जल्दी बन जाता है खाना। इतना जल्दी भी नहीं बनाती, मतलब 7 साढ़े 7 तो बज ही जाते हैं। वैसे भी खाना जल्दी ही बना लेती हूँ मैं, लेकिन बस यही है कि व्रत वाले दिन 2-2 सब्जियों का रहता है और फिर पराठे वगैरह बनाने होते हैं, बच्चों की और फरमाइशें हो जाती हैं, तो फिर जल्दी लगना होता है। तो बस यहाँ पर पैन रख दिया है मैंने। सबसे पहले जो है आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि पहले खाना जो है मम्मी वगैरह को पचाना होता है। तो बस इसलिए पहले इन्हीं लोगों की सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ, रोटियाँ बना दूँगी, और अपनी मैं जो है वो थोड़ी सी देर से बनाने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और टमाटर डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। नमक से टमाटर गल जाएंगे, फिर मैं इसको मैश कर दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। तो आधी आधी जो है ना मैंने डाली हैं, आधे टमाटर बचा लिए हैं, आधी हरी मिर्च बचा ली है, क्योंकि वो दूसरी सब्ज़ी में डलेंगी। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ और ऐसे ही ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर ये डाल दी मैंने गोभी और आलू धोकर अच्छे से, और इसको मिक्स कर दूँगी और इसको ढक दूँगी। और लो फ्लेम पर ना मैं इसको पकाऊँगी, तो बिना पानी के ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। मैं इसमें पानी वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं। तो बस इनको चाहिए कुछ खाने के लिए, सीधे किचन में ही आते हैं ये लोग। तो मिष्टी तो बस ये है कि आंवले का मुरब्बा बना हुआ है ना, तो उसको बहुत पसंद आ रहा है। तो बस वो तो सीधे आती है ट्यूशन से, तो वो मुरब्बा ही खाती है। वैसे मैं सुबह में जो है खाली पेट इन लोगों को दे देती हूँ, जैसे नाश्ता वगैरह करने से पहले मुरब्बा दे देती हूँ एक एक। लेकिन आज जो है ना सुबह में नहीं खाया, तो मैंने कहा इतने टाइम जो है खा लो। तो मिष्टी तो इतने टाइम भी खा लेती है, सुबह में भी खा लेती है, वो कई कई बार खाती है। तो बस यहाँ पर वो निकाल रही थी, मैं उसी को बताने के लिए चली गई थी। मैंने कहा बेटा ऐसे निकालो, क्योंकि वही है ना, गीले चम्मच वगैरह डाल दो तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। अचार हो, मुरब्बा हो, कुछ भी, तो मैं उससे मना कर रही थी। मैंने कहा पहले चेक कर लो चम्मच गीला वगैरह तो नहीं है, और मतलब हाथ भी नहीं डालना उसमें। तो वो निकाल रही थी, और कांच का जार है ना, तो इसलिए मुझे डर लगता है कि तोड़ ना दे। बच्चे ही है, लेकिन वो मानती नहीं है। मुझे फ्री, मैं मतलब कहती हूँ कि मैं फ्री हो जाऊँगी मैं दे दूँगी, लेकिन नहीं, काम मेरा जो है ख़त्म नहीं होता, उससे पहले उसे चाहिए होता है। मतलब वो खुद निकालने के लिए तैयार रह जाती, कहती है आप अपना काम करो। तो बस ऐसे ही है उसका। तो यहाँ पर जो है मैंने उसको दे दिया है, और इधर में जो पहले मैंने बर्तन मांज के रखे थे ना, वो वाले बर्तन मैं लगा देती हूँ रैक में। और यहाँ पर जो है ना बर्तन सीधे इसमें डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ मैं, मतलब ऊपर पहले रख देती हूँ, या फिर मैंने एक टब बना रखा है उसमें रखती हूँ। बास्केट में नहीं रखती हूँ। बास्केट से ना पूरी जो स्लिप है ना, वो पूरी मतलब एकदम गीली गीली सी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है।
तो इसलिए जो है मैं टब बना रखा है मैं टब में बर्तन रखती हूँ। लेकिन अगर थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो इस तरीके से ऊपर रख लेती हूँ। जब इनका पानी जो है बिल्कुल सूख सा जाता है तब मैं इन्हें रैक में लगा देती हूँ इस तरीके से। तो बस यहाँ पर वही मतलब बर्तन सारे मैंने मांज दिए थे काफ़ी देर पहले, उसके बाद मैंने रख दिया। यहाँ पर ये वाला बर्तन गीला था तो मैंने अभी उसे ऊपर ही रख दिया है। और यहाँ पर दूसरी वाली सब्ज़ी भी मैं बनने के लिए रख देती हूँ। लेकिन मैं थोड़ी देर बच्चों के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर बच्चों के पास बैठूँगी, उसके बाद में फिर सब्ज़ी बनने के लिए रखूँगी। तब तक ये वाली सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं इसी पर ही जो है सब्ज़ी दूसरी बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है मिष्टी खा रही थी आंवले का मुरब्बा, लेकिन अभी नहीं खा रहा था। उसको जो है ना ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी नहीं खाता है। उसको जो है बहुत कम चीज़ें होती हैं जो उसे पसंद आती हैं, तो मैं इसको वही कह रही थी। मैंने कहा मैं इसको खिलाऊँगी, लेकर आ मिष्टी। तो मिष्टी कह रही थी कि आप निकाल कर ले आओ। तो फिर मैं जो है आंवले का मुरब्बा इसके लिए लेकर आई थी, लेकिन एक ही खाया था और मिष्टी जो है ना 2 खा गई है। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर देखिए इतना सारा मुरब्बा मैंने बनाया था, लेकिन मिष्टी जो है ना रोज़ाना 2 मुरब्बे खा लेती है, तो इसको बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये थोड़े से ही रह गए हैं और अभी आगे और भी बनाकर रखूँगी मैं, क्योंकि आंवले आ चुके हैं घर पर। तो बस मुरब्बे और बनाऊँगी, आगे वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगी। और अभी के डैडी के लिए भी गुड़ के मुरब्बे बनाने हैं, गुड़ से बनाकर रखूँगी उनके लिए, तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पर एक लेकर आ गई हूँ मैं, और इसका बीज जो है ना मैंने निकाल कर इसके मुंह में, तो आप मुंह देख सकते हैं किस तरीके से बना रहा है। वो ना बहुत परेशान करता है हर एक चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा। और इधर इसको आ रही है मस्ती, क्योंकि मैंने उसे ज़बरदस्ती खिला दिया ना, तो इसको बहुत मज़े आते हैं। मैं उसके साथ कोई भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करती हूँ ना और वो परेशान होता है, तो इसे बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। बस उसको खिलाने के बाद मैं आ गई हूँ, और इधर जो दूसरी वाली सब्ज़ी है जो मैं अपने लिए बना रही हूँ वो बना दूँगी। तो यहाँ पर जीरा डाल दिया है, और ये सब्ज़ी जो है ना मैं घी में बनाती हूँ। यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि व्रत में मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर बस जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च टमाटर डाल दिए हैं, और ये व्रत वाला जो नमक होता है ना सेंधा नमक, वो मैं यहाँ पर डालूँगी। तो पैकेट नया ही मंगाया है, क्योंकि नमक ख़त्म हो चुका था। तो बस यहाँ पर ये डाल दूँगी, और फिर आलू डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और इसको बनने दूँगी। फटाफट से बन जाती है आलू की सब्ज़ी तो। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, और जो धनिया मैंने रखा था ना धोकर, उसे मैं कट कर लूँगी, और उसको जो है मैं डाल दूँगी दोनों सब्जियों में। तो आधा आधा दोनों सब्जियों में डालूँगी, ज़्यादा ज़्यादा डालूँगी, अच्छा लगता है इस तरीके की सब्जियों में हरा धनिया। तो सब्ज़ी जो है बन रही है, एक सब्ज़ी बन चुकी है, दूसरी जो है बन रही है। इधर में मैं आटा लगा लूँगी। तो पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। वैसे तो हाथ धुलते ही रहते हैं, बर्तन बीच बीच में मांजना और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो हाथ बीच बीच में धुलते ही रहते हैं। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह भी छौंकती हूँ मैं, उसके बाद धो लेती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, फिर उसके बाद धो लेती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ उसके बाद। तो हाथ हमेशा धुलते ही रहते हैं, हम लोग किचन में काम करते हैं। लेकिन फिर भी आटा लगाने से पहले एक बार जो है हाथ मैंने यहाँ पर धो लिए हैं। उसके बाद आटा जो है लगाकर तैयार कर लूँगी, और फिर फटाफट से बनाती हूँ रोटियाँ। तो सर्दियों के टाइम में ना मैं आटा जो है गर्म पानी से गूँथती हूँ। गर्म पानी से एकदम सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार होता है, रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर पानी जो है गर्म कर लिया है,
और अब आटा लगा लूँगी। और इन दिनों में ना गर्म पानी से आटा अच्छे से गूँध जाता है। ठंडे पानी से गूँधो ना तो आटा पता नहीं क्यों अजीब सा रहता है, और गर्म पानी से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आटा गूँध कर तैयार होता है। रोटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसीलिए इन दिनों में मैं आटा गूँधने के लिए गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ। तो आटा लगा दिया है। इधर में ये वाली सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार। इसमें भी मैं हरा धनिया डाल दूँगी और इसको ढक कर रख दूँगी। तो सब्जियां जो हैं दोनों बनकर तैयार हो गई हैं। इधर में फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो पहले रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग रोटी खाएंगे और कुछ लोग जो है पराठा खाएंगे। तो बस यहाँ पर पहले रोटी ही बना लेती हूँ, उसके बाद जो है पराठे बना लूँगी थोड़े से। और फिर जो है बच्चों को भी खाना दे देती हूँ, नीचे खाना पहुँचा देती हूँ मम्मी वगैरह के लिए। और अभी डैडी तो लेट ही खाना खाते हैं। वैसे जो है हम लोग साथ में खा लेते हैं, लेकिन व्रत होता है तो मैं पहले ही खा लेती हूँ खाना। तो बस यहाँ पर इन सबको खाना खिलाने के बाद मैं भी व्रत वगैरह खोल लूँगी पूजा वगैरह करके। और इन लोगों को जो मतलब अभी के डैडी और मैं वैसे साथ में खा लेते हैं। और लेकिन ये है कि व्रत होता है तो मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर अपना व्रत खोल लेती हूँ। लेकिन वो शाम को हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाकर चले जाते हैं, तो फिर उन्हें इतनी भूख नहीं लगती है। यहाँ पर रोटियाँ बना ली हैं और बर्तन जो है वो साफ़ कर देती हूँ सारे। और उसके बाद जो है अच्छे से किचन को क्लीन कर दूँगी। और साथ के साथ जो है ना मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसी आदत की वजह से ना मेरा जो किचन है ना एकदम क्लीन रहता है, साफ़ रहता है। इसी किचन को नहीं, मैं अपनी पुरानी वाली किचन को भी ऐसे ही साथ के साथ हर एक चीज़ को साफ़ करना, हर एक चीज़ को जो है सुखा कर एकदम से अच्छे से रखना। तो इसी आदत की वजह से जो है ना मेरी किचन एकदम क्लीन रहती है। कभी कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं मेरी किचन में। तो यहाँ पर जो एक एक चीज़ है ना मैं अच्छे से पोंछ कर सुखा कर रखती हूँ। और जैसे कि ये सिंक वगैरह है, इसको भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और सिंक तो दिन भर में पता नहीं कितनी बार जो है साफ़ करती हूँ मैं। जब जब बर्तन मांजती हूँ तब तक ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैंने साफ़ कर दी है। अब एक सूखा कपड़ा लेकर जो रैक है ना वो भी अच्छे से मैं इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ, इसी वजह से ही एकदम क्लीन और मतलब अच्छे से रहती है। बिल्कुल रोज़ रोज़ जैसे ऐसा नहीं होता कि चिपचिपापन मेरी किचन में रहता है या कुछ, हमेशा अच्छे से साफ़ रहती है। जब भी मैं सफाई करती हूँ ना तो मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना किचन की, तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि किचन मेरी हमेशा इसी तरीके से साफ़ सुथरी रहती है। तो ये देखिए अच्छे से किचन को मैंने क्लीन कर दिया है। और अब मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद जो है अपना व्रत खोल लेती हूँ। बच्चे खाना खाकर जा चुके हैं। आज जो मीत मतलब डुगू है ना, डुगू का बर्थडे है, डॉली है ना उसके बेटे का बर्थडे है, तो वहाँ गया है। अब गए हैं बच्चे, और मम्मी वगैरह को भी खाना दे दिया है। और करीबन 7:30 बज रहे हैं। पूजा जो है वो हो चुकी है मेरी। और उसके बाद जो है अब मैं खा लूँगी खाना। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना जो है वो निकाल लिया है। तो ये वाले आलू मैंने लिए हैं जो अपने लिए बनाए थे, और पराठे ले लिए हैं। तो बस अब मैं खाना खा लेती हूँ, और इस व्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।